नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान जगन्नाथ जी की पावन और रहस्यमयी कथा, जो हमें यह सिखाती है कि ईश्वर को पाने के लिए रूप नहीं, सच्ची भक्ति और प्रेम आवश्यक है। बहुत प्राचीन समय की बात है। उड़ीसा में राजा इंद्रद्युम्न नाम के एक प्रतापी और विष्णु भक्त राजा राज्य करते थे। एक रात्रि उन्हें स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए और कहा, हे राजन, नीलांचल धाम में मेरा एक विशेष स्वरूप प्रकट होगा। वही मेरा मंदिर बनवाओ और मेरी पूजा उसी स्वरूप में करो। राजा की आंखें खुलते ही उनका हृदय भक्ति से भर गया। उन्होंने तुरंत नीलांचल, जिसे आज पूरी धाम के नाम से कहा जाता है, वहां भव्य मंदिर निर्माण का आदेश दिया। कुछ समय बाद समुद्र तट पर एक अद्भुत और दिव्य लकड़ी बहकर आई। इस लकड़ी को दारू ब्रह्म कहा गया। राजा समझ गए कि यह भगवान की इच्छा का संकेत है। उसी समय एक वृद्ध बढ़ई वहां प्रकट हुआ। उसने कहा, मैं भगवान की मूर्तियां बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। जब तक कार्य पूरा ना हो, दरवाजा बंद रहेगा और कोई अंदर नहीं झांकेगा। राजा ने श्रद्धा से शर्त स्वीकार कर ली। दिन बीतते गए। कक्ष के भीतर से लकड़ी तराशने की आवाज आती रही। राजा और रानी प्रतिदिन बाहर बैठकर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन एक दिन अचानक अंदर से कोई आवाज नहीं आई। रानी को चिंता हुई। उन्होंने राजा से कहा, कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? दरवाजा खोलकर देखना चाहिए। राजा असमंजस में थे, पर अंततः दरवाजा खुलवाया गया। दरवाजा खुलते ही वृद्ध बड़े अदृश्य हो चुके थे और सामने थी भगवान जगन्नाथ, उनके भ्राता बलभद्र और बहन सुभद्रा जी की अधूरी मूर्तियां। राजा अत्यंत दुखी हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, हे इंद्रवरुण, दुख मत हो, यह मेरा स्वरूप है। मैं अधूरा नहीं हूँ, मैं भक्ति में पूर्ण हूँ। तभी से भगवान जगन्नाथ बिना हाथ और पैर के पूजे जाते हैं। इस स्वरूप हमें यह संदेश देते हैं कि भगवान किसी आकार की सीमा में नहीं बंधे, वे केवल प्रेम और विश्वास से प्रसन्न होते हैं। हर वर्ष आषाढ़ मास में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी भव्य रथ यात्रा पर निकलते हैं। इस यात्रा में भगवान स्वयं अपने भक्तों के पास आते हैं। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से रथ यात्रा के दर्शन करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। भगवान जगन्नाथ का संदेश सरल है। सबको समान समझो, अहंकार त्यागो और सच्चे हृदय से भक्ति करो। जय जगन्नाथ।